हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया है। इसके पान का पत्ता न होने की प्रायिकता है। जिसके विकल्प दिए हैं 1/4, 3/4, 1/13 तथा 12/13। तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमें प्रायिकता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रायिकता का सूत्र देख लेते हैं। तो प्रायिकता के सूत्र से प्रायिकता का मान, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना घटना बटे कुल घटना बटे कुल घटना। तो इस प्रकार ये हमने प्रायिकता का सूत्र देख लिया है। अब हमें प्रश्न में पूछा गया है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। तो यादृच्छा का मतलब होता है किसी भी तरीके से बस एक पत्ता निकाला गया है बिना देखे। तो इस प्रकार ताश की गड्डी में एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि बच्चों, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या होती है तो 52। तो इस प्रकार कुल घटनाएं तो इस प्रकार कुल घटनाएं हो जाएगी 52। अब प्रश्न में पूछा है पान का पत्ता न होने की प्रायिकता। तो इस प्रकार पान के पत्ता कितने होते हैं? तो ये पान के पत्ते की संख्या होती है 13। तो एक 52 पत्तों की गड्डी में पान के पत्ते 13 होते हैं। तो पान के पत्ता न होने की प्रायिकता, तो पान के पत्ता न होने की घटना, पान के पत्ता न होना। तो पान के पत्ते नहीं होना मतलब 52 में से 13 घटा देंगे तो कुल कितने हो जाएंगे? 39। तो ये 39 जो पत्ते हैं वो पान के पत्ते नहीं हैं। तो हमसे अब पूछा है प्रायिकता। तो अब हम प्रायिकता का मान ज्ञात करेंगे। तो प्रायिकता का सूत्र से हम प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटे कुल घटना कुल घटना। तो इस प्रकार अनुकूल घटना की पान का पत्ता ना होने की प्रायिकता, जो ये हमारी अनुकूल घटना हो गई जिसका मान दे रखा है 39, तथा कुल घटना तो कुल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। तो कुल घटना हो गए 52। अब इसको हम 13 से काटेंगे तो 13 39 और 13 52। तो इस प्रकार प्रायिकता का मान 3/4 प्राप्त हुआ। प्रायिकता का मान 3/4 प्राप्त हुआ। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।